अपॉन में x इक्वल टू 3, ये वहां चला गया। अब शॉर्टकट सुनिए, हमेशा याद रखिएगा जो दो डिफरेंस आ रहे हैं बीच में, जब मतलब माइनस आ जाता है, ऊपर तो डिस्टेंस सेम रहेगा। क्वेश्चन में देखो डिस्टेंस कितना है, क्वेश्चन में डिस्टेंस है 480, तो आप ऊपर 480 लिख दीजिएगा। बीच में हमेशा माइनस आएगा, जब भी मोर देन लेस देन आ जाए, क्वेश्चन में मोर देन आ जाए, लेस देन आ जाए, तो ऊपर तो डिस्टेंस आएगा, बीच में माइनस आएगा, इक्वल टू हमेशा टाइम आएगा। भी 3 घंटे ज्यादा है, 4 घंटे कम है, जो भी टाइम हो, टाइम लिख देना 3 घंटे, जो भी टाइम हो वो लिख दीजिएगा। नीचे एक बात याद रखिएगा, हमेशा अगर स्पीड कम हो रही है तो हमेशा याद रखिएगा कम वाला पहले आता है, ज्यादा वाला बाद में आता है। कम मतलब जब x-8 है और x, तो दोनों में से कम कौन सा हुआ, x-8, तो x-8 पहले, x बाद में। अगर मान लो ऐसे होता, मान लो डिस्टेंस होता 360 किलोमीटर, तो 360 2 बार लिख देते, इक्वल लिख देते, बीच में माइनस। मैं कहता टाइम 2 घंटे ज्यादा लग रहा है तो टाइम 2 घंटे बराबर में लिख देते। मैं कह देता कि 5 किलोमीटर प्रति हावर स्पीड कम करिए ट्रेन ने। दूसरे केस के अंदर 5 किलोमीटर प्रति हावर स्पीड क्या की है, कम, लेस की है, मतलब एक x हो गया तो एक क्या हो गया, x-5। तो दोनों में से कम देखो कौन सा है, x कम है या x-5 कम है, x-5, तो x-5 पहले और x बाद में। मैं और बताता हूं आप लोगों को, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपको डिस्टेंस दे रखा है 280 किलोमीटर, 280 2 बार लिख देंगे आप, टाइम दे रखा है 10 आवर्स। वो कह देता स्पीड जो है ट्रेन ने इंक्रीज कर ली, क्या कर ली, इंक्रीज का मतलब भाई उसने 11 किलोमीटर प्रति हावर इंक्रीज कर ली। तो पहले अगर x था, दूसरे केस में उसने 11 किलोमीटर पर हावर इंक्रीज, मतलब एक x है तो x प्लस 11 इंक्रीज हुई है, इस बार क्या हुई है, इंक्रीज। तो इन दोनों में से देखो कम कौन सा है, ये कम है, ये कम है, ये वाला कम है, तो x कम है तो x पहले आ जाएगा, और x प्लस 11 क्या आ जाएगा बाद में। माय डियर स्टूडेंट्स, x पहले आ जाएगा और x प्लस 11 क्या आ जाएगा बाद में। तो कहने का मतलब क्या है, कम वाला पहले, ज्यादा वाला बाद में। मैं इसको और भी एग्जांपल्स बताता हूं आप लोगों को, इसके काफी सारे एग्जांपल बताता हूं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए कोई भी एक क्वेश्चन दे दिया आप लोगों को, उस क्वेश्चन के अंदर आप सीधा डिस्टेंस देख लेना कितना है। डिस्टेंस अगर मान लीजिए 260 किलोमीटर था और स्पीड आपने देखी वहां पर, तो वहां पे स्पीड देखी तो स्पीड इंक्रीज हो रही थी। कितनी इंक्रीज हो रही थी, उसने बोला 30 किलोमीटर पर हावर इंक्रीज कर ली। इंक्रीज का मतलब क्या होगा, भी पहले अगर किसी भी कोई भी मान लो ट्रेन है, बस है, ऑटो है, रिक्शा है, हेलीकॉप्टर है, हवाई जहाज है, कुछ भी है, उसने स्पीड इंक्रीज कर ली तो मतलब पहले x होगी तो बाद में कितनी हो जाएगी, x प्लस 30। इंक्रीज का मतलब क्या होता है, x प्लस 30। और टाइम उसने बोला, क्वेश्चन में आपने देख लिया, ये ट्रिक है, क्वेश्चन में देख लिया कि टाइम जो है वो 4 आवर्स कम लग रहा है, आवर्स कम, लेस, मतलब अब स्पीड इंक्रीज होगी तो नेचुरल सी बात है टाइम तो कम ही लगेगा। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहां से यहां पे जा रहा है, उसको डिस्टेंस उसका 260 किलोमीटर था और स्पीड उसकी x थी, टाइम कितना हो गया 260 अपॉन में x। जब वो बाद में यहां से यहां पर गया, वही डिस्टेंस तो 260, लेकिन स्पीड उसने बढ़ा ली, मतलब बहुत तेजी से। जब वो गया तो आराम से गया, लेकिन जब वो वापस आ रहा था तो बहुत तेजी से वापस आया, मतलब x प्लस 30 से। जब तेजी से वापस आएगा तो टाइम क्या लगेगा, कम, टाइम क्या लगेगा, कम, तो टाइम कम लगेगा तो आपका t2 क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड क्या होगी, x प्लस 30। अब आपको चक्कर क्या होता है, आपको ये नहीं पता होता कि इसमें से इसको माइनस करें या फिर इसमें से इसको माइनस करें। तो मैंने एक शॉर्टकट बता रखा है, कम वाला पहले, x वाला कम है या x प्लस 30 कम है, x वाला कम है। x वाला कम है तो नेचुरल सी बात है 260 अपॉन में x माइनस में 260 अपॉन में x प्लस 30 इक्वल टू क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, 4।
तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ऊपर डिस्टेंस, बीच में माइनस, नीचे नीचे स्पीड, कम वाली पहले, ज्यादा वाली बाद में। इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज वाली बाद में, लेस हो रही है तो लेस वाली पहले, या ऐसे भी समझ सकते हैं। नहीं तो वैल्यू देख लें, पहले जो आती है वो कम वाली आती है, बाद में जो आती है वो ज्यादा वाली आती है। इक्वल टू हमेशा टाइम होता है। इसके और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारी ट्रिक्स है जो हम आप लोगों को लेक्चर के अंदर बताएंगे, लाइव लेक्चर में। जब आप लोग हमारे सेंटर में व्हाइट बोर्ड पे समझेंगे तो ऑन द स्पॉट अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स एग्जाम्पल डिफर करेगा। जैसा बच्चा होगा उसको मैं वैसा ही एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश करूंगा ताकि उसको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप लोग एक बार इसको समझ सकते हैं। फिर भी अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे फोन करके पूछ लीजिएगा। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। ये मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। तो आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। तो इसको आगे करते हैं, इसको आगे करते हैं। आगे कैसे करेंगे इसको? आपका रिलेशन क्या बना था? 480 अपॉन में x माइनस 8, 480 अपॉन में x प्लस में 3। आखिरी में जाके वही क्वेश्चन आ जाएगा, 480 अपॉन में x माइनस 8 माइनस में 480 अपॉन में x 3। आप इसको सोल्व कीजिए थोड़ा सा। ऊपर 480 है तो कॉमन ले लीजिए आप यहाँ पे। 1 अपॉन में x माइनस 8 माइनस में 1 अपॉन में x इक्वल टू 3। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सोल्व कीजिए इसको। 480 एलसीएम ले लीजिए x और x माइनस 8। x वहां चला जाएगा, माइनस में x माइनस 8 इक्वल टू 3। 480 x माइनस x प्लस 8, x माइनस 8 इक्वल टू 3। x कट गया। 480 8 अपॉन में x इंटू में x माइनस 8। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको वहां ले जाइए। 480 मल्टीप्लाई 8, 3 टाइम्स ऑफ x इंटू में x माइनस 8। आप जब इसको सोल्व करेंगे तो यहां से आपकी इक्वेशन आ जाएगी। आप सोल्व करके देख लीजिएगा। x स्क्वेयर माइनस में 8x माइनस में 1280 व्हेन वी सोल्व। वी गेट इक्वल टू 0। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ये आप लोगों की गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। मैं आपको दोबारा समझा देता हूं। देखिए यहां पर डिस्टेंस आ जाए तो हमेशा याद रखिएगा ऊपर डिस्टेंस लिख दीजिएगा। यहां पे डिस्टेंस, ऊपर डिस्टेंस, ऊपर डिस्टेंस। देखिए डिस्टेंस आ गया तो ऊपर आप क्या लिख दोगे? दोनों बार डिस्टेंस। स्पीड देखना, स्पीड को हाईलाइट कर लीजिए। स्पीड 8 किलोमीटर प्रति आवर लेस। लेस का मतलब क्या होगा? मतलब एक x होगा तो एक क्या होगा? x माइनस 8। एक x तो एक x माइनस 8। तो लेस वाला पहले, कम वाला पहले। x माइनस 8 से x तो बड़ा है, मतलब इससे बड़ा जो होगा वो बाद में। बीच में तो माइनस आता ही आता है। इक्वल टू टाइम, और टाइम क्या है यहाँ पे? 3 आवर्स। आप लोग साइड में लिख लीजिएगा। आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे नहीं करना है इसको। मैं आपको इस तरह के काफी सारे क्वेश्चन करवाता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इस तरह के क्वेश्चन करने। आपको सबसे पहले क्वेश्चन दे रखे हैं, a train travel 288 kilometer at a uniform speed. If the speed had been 4 kilometer per hour more, it would have taken
1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. पहले ट्रिक करेंगे, पहले ट्रिक से करेंगे फिर कॉन्सेप्ट करेंगे। देखिए डिस्टेंस 288 किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस लिख दिया 288 बीच में माइनस। स्पीड देखिए, स्पीड इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है। यहां पर आपने देखा मोर मतलब इंक्रीज मतलब एक अगर x होगा तो दूसरा क्या होगा x+4। तो कम कौन सा, ये वाला है, तो पहले कम वाला फिर ज्यादा वाला। उसके बाद टाइम देखो, टाइम जो भी हो, चाहे लेस हो चाहे ग्रेटर हो, आपको कुछ नहीं देखना, चाहे ग्रेटर हो चाहे लेस हो, कुछ भी नहीं देखना। सीधी सी बात है, टाइम जो भी दे रखा हो वो इक्वल वे रख दीजिएगा, बस सॉल्व हो गया। आप सॉल्व कर देना इसको। ये क्वेश्चन है, पेपरों में पक्का आता है, 4 नंबर में ये क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेगा, मेरी गारंटी रहेगी। फिर भी आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी करना चाहिए ताकि आप लोगों का कहीं भी लूज ना हो कॉन्सेप्ट। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले केस 1 मान लेते हैं। कॉन्सेप्ट डिस्टेंस है पहले केस के अंदर 288 किलोमीटर, स्पीड मैंने मान ली x किलोमीटर पर आवर जो भी ट्रेन है, और टाइम t1 कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 288 अपॉन में x। केस 2 की बात करें, डिस्टेंस कितना है आप लोगों का 288 किलोमीटर, वही सेम जब वो वापस आ रहा था सेम जर्नी के अंदर, स्पीड जो वापस ट्रेन वापस आ रही थी इंक्रीज हो गई x+4 किलोमीटर पर आवर। टाइम t2 288 अपॉन में कितना है माय डियर स्टूडेंट्स, x+4। 288 अपॉन में x+4। तो कंफ्यूजन हो जाती है, इसमें से इसको माइनस करें, इसमें से हमने तो पहले ही कर लिया, बस कोई चक्कर ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बस सीधी सी बात है, 288 अपॉन में x, 288 अपॉन में x+4 इक्वल टू 1। और कॉन्सेप्ट भी करना चाहो तो खुद बताइए, उसमें क्या कहा था, अगली बार 4 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। अगली बार इफ द स्पीड वो अगली बार अगर वो 4 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर लेता है तो 1 घंटा कम लग रहा है। 1 घंटा किससे कम लगेगा, आप खुद बताओ, पीछे वाले से। तो 1 घंटा अगर कम लग रहा है तो आप लोग इसको देखिए, यहां पे मतलब T2 को जो टाइम लग रहा है वो T1 से कितना लग रहा है, 1 घंटा कम। तो मैंने क्या करा, इसको सोल्व कर दीजिए, इसको मैं यहां पे सोल्व कर देता हूं थोड़ा सा। T2 को कितना टाइम लग रहा है, मतलब T2 इस बार जो टाइम है वो 1 घंटा कम लग रहा है पीछे वाले से। T2 माइनस T1 इक्वल टू -1, या फिर इसको ऐसे कर लीजिए, T2 वहां ले जाइए, 1 वहां ले जाइए, 1 इक्वल टू T1 माइनस में T2। देखो T1 पहले है, ये रहा T1 पहले, T2 बाद में, इक्वल टू 1। आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे। एक बार आप देख लीजिए, कहीं भी ऐसी चीज अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझसे बात कीजिए, फोन करके पूछ सकते हैं। डिस्टेंस ऊपर, स्पीड नीचे, बीच में माइनस, इक्वल टू टाइम, कम वाला पहले ज्यादा वाला बाद में, स्पीड हमेशा। आगे स्टार्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये वाला ऊपर 88 आएगा, ये यहां पर 88 आ जाएगा। देखिए यहां पर अ ट्रेन ट्रेवल 180 किलोमीटर at a uniform speed if the speed had been
9 किलोमीटर पर हावर more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. Find the speed of the train. तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या देखेंगे आप लोग? अब ट्रिक से करेंगे सीधा। डिस्टेंस दे रखा आप लोगों को, डिस्टेंस आपको पता लग गया। ट्रिक से कैसे करेंगे? ट्रिक क्या कहती है हमें? डिस्टेंस लिख दीजिए सबसे पहले ऊपर, तो डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस आ गया, अपॉन में माइनस, बीच में माइनस, इक्वल टू स्पीड 9 किलोमीटर प्रति आवर मोर। मोर का मतलब एक x, तो एक x प्लस 9, तो पहले x आएगा, बाद में क्या आ जाएगा? x प्लस 9। टाइम कितना है? 1 आवर। चाहे लेस हो, चाहे ग्रेटर हो, चाहे मोर हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इक्वल टू 1 आ गया। बस सीधी सी बात है, हमेशा याद रखिएगा। ये क्वेश्चन हो गया। और अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट तो आप खुद करके देख लीजिएगा, ये घर के लिए होमवर्क भी हो जाएगा आप लोगों के लिए। मैं आपको वैसे बता देता हूं क्या होगा इसमें। केस 1 में डिस्टेंस है 180 किलोमीटर, स्पीड है x, और टाइम t1 क्या हो जाएगा? 180 अपॉन में x। डिस्टेंस है 180 किलोमीटर, स्पीड क्या है? x प्लस 9। ये किलोमीटर पर आवर लगा लीजिएगा, किलोमीटर पर आवर। और टाइम कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? 180 अपॉन में x प्लस में 9। तो आपको पता है, बस सीधा जो ट्रिक दे रखी है वो लिख देना। आपको ज्यादा किसी भी प्रकार से चिंतित होने की आवश्यकता ही नहीं है। 180 अपॉन में x माइनस 180 अपॉन में x प्लस 9 इक्वल टू 1। बस उसके बाद स्टार्ट कर दीजिए। ये आपको सोल्व करके देखना होगा, ये जो कि घर के लिए होमवर्क भी रहेगा आप लोगों के लिए। इसका जो आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट्स, वो आंसर होगा इसका आंसर देख लीजिएगा। मैं इसका आंसर बता देता हूं आप लोगों को। इसकी आप इक्वेशन आएगी x² प्लस में 9x माइनस में 1620 इक्वल टू 0। आप इसको यहीं छोड़ दीजिएगा, ये आंसर होगा। अगर आप इसको स्प्लिट करना चाहें तो इसके दो टुकड़े बनेंगे वैसे 45 और 36। तो इसका आंसर वैसे अगर आप करना भी चाहो तो 36 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आ जाएगा, अगर आप करना चाहो तो। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं आपको 2-3 होमवर्क के लिए तौर पे दे देता हूं। देखिए यहां पर ट्रेनिंग, जितने भी क्वेश्चन आपको अभी करवाए गए हैं खुद भी करने होंगे और खुद करके मेरे पास भेजने भी होंगे। ऐसा नहीं है कि आप इनको सुन के और आप जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ सिर्फ ये करने होंगे, नहीं। आपको वो सारे क्वेश्चन करने होंगे जो मैंने अभी अभी आपको करवाए हैं, ताकि आप लोगों की एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। इफ द स्पीड हैड बीन 6 किलोमीटर पर आवर, it would have taken 4 hours less for the same journey. Find the speed of the train. Find the speed of the train. एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद बस फिर आगे स्टार्ट भी कर देंगे। A train takes 2 hours
less for a journey of 300 kilometer if its speed is increased by 5 kilometer per hour from its usual speed. Find the usual speed of the train. Find the usual speed of the train. इसका आंसर लिख देता हूं, आपको इसमें स्प्लिटिंग करना, इसमें सिर्फ इक्वेशन बना के छोड़ दीजिएगा। इसमें आंसर क्या होगा 25 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन आपको करने होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पक्का आएंगे। ट्रिक से करें, कॉन्सेप्ट से करें, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपसे इतना एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों से करें, ताकि ट्रिक आप हमेशा यूज करते रहे, आपका आंसर कभी गलत ना आए, और कॉन्सेप्ट क्योंकि कई क्वेश्चनों में काम आएगा, तो इसलिए आप लोगों को आना चाहिए। तो आप दोनों से करके दिखाएंगे मुझे। थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। गॉड ब्लेस यू।